सॉरी गाइस, एक बार नेट का थोड़ा इशू आ गया था, इसलिए हम लोगों ने इंटरव्यू को जो है डिसकंटिन्यू किया था। अभी प्रॉपर नेटवर्क के साथ एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं। तो अब जो लोग लाइव से नहीं जुड़े थे उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ देर पहले हमने एक न्यूज़ लगाया था, आपने देखा होगा कि चांदमारी के निवासी जो है अरबाज, उन्होंने एक अच्छा पैकेज के साथ जो है एक एप्पल के सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में एक कंपनी को ज्वाइन किया है। एक मेडिकेटेड कंपनी है, तो बहुत खुशी की बात है। और हम लोग इस तरह का न्यूज़ जो हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो जूनियर्स होते हैं उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और एक इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो अरबाज से ही बात करेंगे और जानेंगे। अरबाज, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है सीकेपी लाइव में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू मज़र भाई सो मच। तो माई सेल्फ अरबाज हुसैन, मैंने अपनी स्कूलिंग की है सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल से। तो फिर जैसे कि मैंने बताया, मैं कभी टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ नहीं। तो जेवियर्स में भी मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट ही था। तो फिर मैं दिल्ली गया, नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने अपना फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट किया, मास्टर्स किया मैंने। तो कॉलेज के टाइम मुझे थोड़ा कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने iOS लाइन चुना। तो मैंने उस समय यही सोच लिया था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा तो एप्पल के प्रोडक्ट्स पे ही काम करूंगा। तो मैंने, जब मैं कॉलेज पे था, मैंने काफ़ी इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप मैंने 7-8 मंथ्स की है, उसका भी एक्सपीरियंस है मुझे। फिर कॉलेज प्लेसमेंट होने वाली थी, उससे पहले ही मैं खुद से भी अप्लाई करता था सारी कंपनीज़ में। तो अभी जो जिस कंपनी में मेरी हुई है, उसका नाम है ईकिन केयर। तो ईकिन केयर पे हेल्थ बेनिफिट प्लेटफॉर्म है ठीक है। ये ईकिन केयर। तो वहाँ पे मैंने सारे इंटरव्यूज़ क्लियर किए, तो वहाँ पे मेरी ये हुई है, सिलेक्शन हो गई है। अब ज्वाइनिंग वगैरह फॉर्मेलिटीज़ वगैरह चल रही है, सारा कुछ प्रोसीजर हो ही गया है लगभग। अरबाज, आप मतलब कि जो एप्पल का जो सॉफ्टवेयर डेवलप आप करोगे, है ना? हम्म। तो मतलब शुरू से क्या शौक था कि एप्पल कंपनी के साथ काम करने का? जब मैं कोडिंग मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा था कि मैं वेब डेवलपमेंट में नहीं जाऊँगा, ऐप ही बनाऊँगा। तो मैंने फिर देन वी हैव टू टू ऑप्शन, आइदर वी कैन चूज़ iOS और एंड्रॉयड। तो मैंने सोचा कि चलो iOS पे जाते हैं, क्योंकि iOS हमेशा रेपुटेड ब्रांड है, पैकेज भी उसमें अच्छी मिलती है। तो फिर मैंने iOS से स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे मैक ओएस की भी एप्लीकेशन बनाया, तो उस पर ही मुझे सारा काम आता था। तो मेरी जो करंट कंपनी है, मुझे एज ए एप्पल डेवलपर की ही पोस्ट में मुझे रखा है उन्होंने। हाँ, आपने एज ए एप्पल डेवलपर के पोस्ट में आप ऐप को देखेंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब कंपनी का पैकेज काफ़ी अच्छा है। तो ये सिलेक्शन वगैरह जो प्रोसेस हुआ, कितने दिन पहले की बात है? ये एक महीने पहले की बात है। तो उस पे 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड iOS के बेसिस पे होता है, सेकंड राउंड लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर ये सब होता है, डीपली होता है, फिर थर्ड तो मैनेजर राउंड होता है। तो बेसिकली देयर आर 3 राउंड्स इन दिस कंपनी। सो बेसिकली दिस कंपनी गिव्स अ वेरी गुड पैकेज टू द फ्रेशर ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज एज अ प्रोडक्ट बेस इन दी हैदराबाद। ठीक है। तो अभी जो है आपका फ्रेशर हो, आप पहला कंपनी ज्वाइन कर रहे हो और इतने अच्छे पैकेज पे, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं, बहुत से ऐसे जो अभी जो यूथ हैं, नए बच्चे हैं, उन लोगों को लगता है कि फ्रेशर में इतना पैसा नहीं मिल सकता, इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल सकता। तो उस पे आपका क्या विचार है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईटी में पैसा नहीं है, सारा कुछ मिथ है। अगर आपका टैलेंट है तो 1 करोड़ के भी पैकेज कुछ कम नहीं है, क्योंकि आजकल हमेशा हम न्यूज़ देखते हैं कि कोई ना कोई हर साल अच्छी यूनिवर्सिटी से 1 करोड़ पैकेज, 50 लाख। पैसों की कोई बात ही नहीं है इसमें, सब कुछ होता है टैलेंट के। अगर मैं 12 लाख कमा रहा हूँ अभी, 12 लाख की पैकेज मिली है क्योंकि मैं 12 लाख का मैंने टैलेंट है मेरे पास, या मैंने उस समय मेहनत किया। अगर कोई बच्चा मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको मेरे से भी ज़्यादा पैकेज मिलेगा। पैसा कोई फैक्टर नहीं है, सारा कुछ होता है कि हमें कितना स्किल्स है, कितनी हमने पढ़ाई की है। बिल्कुल, मतलब 12 लाख का पैकेज भी जो है वो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि हाँ, कम है अभी, है ना? आप जितना तैयार थे उस हिसाब से 12 लाख है जो ठीक है। हुँ। लेकिन फ्यूचर में अगर और भी कोई अगर ऐसे बच्चे होते हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा टैलेंटेड होते, तो ये पैकेज और भी बढ़ सकता है। ऑब्वियस ऑब्वियस बात है, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटीज़ में खुद बच्चे 25 लाख पैकेज, 30 लाख पैकेज, वो कंपनी की वेट ही नहीं कर रहे थे पहले ही ऑफ कैंपस, क्योंकि आईटी सेक्टर भी बूम है। बस यू नीड टैलेंट, दैट्स इट। तो अभी आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो एमसीए कर रखी या है ना? बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, हम सीएस करेंगे तभी मेरे को मिलेगा आगे आईटी में नौकरी, या फिर एमसीए वालों को कमतर आंकते हैं। ये चीज़ होता है ना अक्सर। हाँ। देखे हुए हैं कि अरे तुम इंजीनियर नहीं हो, तुम एमसीए हो। तो उस विषय में क्या कहना चाहोगे? ऐसा पहले में भी होता था, लेकिन अभी क्या ऐसा ऐसा है कि मोस्टली कंपनीज डिग्री पे नहीं फोकस कर रही, वो देख रही कि तुम्हें काम आता है कि नहीं। इफ कंपनी विल पे मी, देन दे वांट दैट वी विल वर्क फॉर देम। सो सब कुछ स्किल्स पे है कि कितना काम मुझे आता है, कितना हमने पढ़ाई की है।
डिग्री पे फोकस अब आईटी कंपनीज बहुत कम कर दी। हाँ, ये चीज़ तो अभी देखने को मिल रहा है टैलेंट के ऊपर जो है। आने अपने यूथ को क्या मैसेज दोगे, मतलब जो तुम्हारे दोस्त है या फिर तुम्हारे जूनियर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो तुमको जानते हैं, तो एक एक मतलब मिडिल फैमिली से, लोअर मिडिल फैमिली से तुम बिलोंग करते हो। तो मैं यही तो बोलूँगा कि आईआईटी एनआईटी कुछ भी नहीं होता है। कोई भी कॉलेज से, अगर आप अच्छे एवरेज कॉलेज से भी पढ़ रहे हो तो अच्छे पैकेज ले सकते हो। मोस्टली अभी बच्चों के माइंड में क्या चलता है, आईआईटी नहीं निकला दे विल कमिट सुसाइड, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईआईटी एनआईटी लाइफ नहीं है, क्योंकि मोस्टली एनआईटी की पैकेज कितनी होती है, मैक्स 16 लाख 17 लाख, आईआईटी की ज़्यादा होती। मैं 3 टायर कॉलेज से ही आई हैव अचीव 12 लाख। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आईआईटी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नॉर्मल कॉलेज से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ आपके ऊपर है। सुसाइड की जो बात आई, मैं उससे एक और सवाल करना चाहूँगा। बहुत सारे अभी जो यंगस्टर है, खास करके देखा जा रहा है, वो लोग एक छोटा सा भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कमिट करते हैं, उस पर क्या कहना है आपको? ये सब गलत है। मैं तो, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाती कोई एक एग्ज़ाम के बाद। आईआईटी अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स बैड। इफ़ यू आर गोइंग आईआईटी इट्स वेरी गुड, इट गिव्स द एडवांटेज। बट अगर आईआईटी नहीं मिला, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, देन वी हैव अदर वेज ऑल्सो। तो हर चीज़ की दूसरी एक टेक्निक होती है करने के लिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और बताओ अरबाज, कि इस सारी चीज़ों में आपको कितनी सारी मेहनत करने को मिली, और कितना आपका जो मेहनत था वो कितना था? जैसा कि अभी मैंने देखा कि आपने काफ़ी मेहनत किया, और अपने घर से ही ये मतलब रेगुलर जो है घर से हाँ, काम किए ये हैं, जो मेरी मेहनत किए। कंपनी में बताऊंगा, ये रिमोट जॉब है। हम्म बेसिकली कंपनी मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि आप हैदराबाद आओ। हम्म बेसिकली मेरा रिमोट रोल है। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ। अगर कोई बड़ी बिजनेस मीटिंग वगैरह है तो मुझे वो बुला सकते हैं। तो रिमोट रोल है मोस्टली। अभी अगर मैं ज्वाइनिंग भी करूँगा तो घर से ही काम करूँगा अभी। हाँ, तो इसके पीछे जो आपने जॉब जो निकाला, या फिर आपने जो भी प्रिपरेशन की, कितना मेहनत था इसके पीछे? इसमें मोस्टली मैं, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड पे था तो ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करता था। थोड़ा बहुत कोडिंग करता था, कॉलेज में इंजॉय करता था। लेकिन लास्ट ईयर और फोर्थ ईयर जब प्लेसमेंट सामने आने लगा, मतलब मैं दिन भर कोडिंग ही करता था, फिर कुछ भी नहीं करता था। अच्छा, मतलब काफ़ी मेहनत किए हाँ। हो। स्टार्टिंग का भले अगर एक दो हाँ। साल नहीं किए, लेकिन आखिरी हाँ, में एंड ऑफ फोर्थ। द टाइम काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हो। हम्म। और कोई अगर आप मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो। और मैं ये कह लूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई में कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी अच्छी पैकेजेस है, बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आप। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला। थैंक यू मजर भाई। ओके।